जिला अपने नाम से प्रसिद्ध है, गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो जाना जाता है अपनी लोक संस्कृति के लिए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए। और जब हम एंटर करते हैं जयपुर में तो बहुत से मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा जो माहौल है वो आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ जयपुर जो है वो फेमस है अपने बंधेज की साड़ियों के लिए, खूबसूरत परिधान के लिए और जयपुर प्रिंट के लिए। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक शक्ति की। जब हम आए हैं हनुमान जी के मंदिर के पास और इसके जस्ट पास है आशीर्वाद साड़ी सेंटर। और इस आशीर्वाद साड़ी सेंटर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि पहले भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाया है। बात करें हमारे हनुमान जी की तो हमारे ये देवता हैं जो कहा जाता है कि वर्तमान में हनुमान जी हमारे बीच कहीं व्याप्त हैं और इनका जो आशीर्वाद है वो हर वक्त हमें मिलता रहता है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो आशीर्वाद है आशीर्वाद साड़ी सेंटर पे पूरा का पूरा बना हुआ है, तभी तो आशीर्वाद साड़ी सेंटर पे हनुमान जी की कृपा इतनी बनी हुई है कि वो इतने फेमस है। चलिए हम देखते हैं कि ये हनुमान जी का मंदिर है और इसके जस्ट 10 कदम भी नहीं है और आशीर्वाद साड़ी यानी यहाँ पे जो ब्राइडल लहंगे हैं वो मिलते हैं और बहुत खूबसूरती से इसको सजाया गया है। हम कह सकते हैं कि तुरंत हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आपको 10 कदम चलना होगा और उसके बाद आशीर्वाद साड़ी सेंटर जो है वो उसके पास आप पहुँच जाएंगे। और हम पहुँच चुके हैं आशीर्वाद साड़ीज़ पे और हम बात करें यहाँ के ऑनर की तो नमस्कार मनीष जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। एक बार फिर आपके सेंटर ने हमें बुला लिया है और जाने क्या कशिश है इस जगह की कि हम खींचे चले आते हैं इतनी दूर से। हमें ऐसा लगता है कि फिर से खूबसूरत लहंगे जो है वो देखें, आपकी खूबसूरत ब्राइड जो है वो देखें और ख़ास तौर पे आपका जो इतना प्यारा व्यवहार है जिसे हमारे जितने भी व्यूअर्स देखते हैं वो लहंगों की तारीफ़ के साथ साथ आपके व्यवहार की बहुत तारीफ़ करते हैं। आपसे भी बहुतों ने बात की होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मैं देख रहा था आप लोग जब अभी आ रहे थे जी, तो आप अभी हनुमान जी के दर्शन कैमरा उस और भी करके बैठे थे। बिल्कुल, हमें ऐसा सीधे तौर पे लगा कि जब हम हनुमान जी के दर्शन कर रहे थे तो हमें लगा कि मनीष जी के ऊपर इस पूरे कटले में सबसे ज़्यादा कृपा जो है वो हनुमान जी की बनी हुई है। मैं इस अपनी शॉप को एक मंदिर से कम नहीं समझता हूँ। जी जी। और वैसे भी हनुमान जी महाराज जी की मूर्ति और ये दुकान बिल्कुल लगी हुई है तो ऐसा लगता है कि मैं मंदिर में ही बैठा हूँ। और यहाँ जो लोग आते हैं, जो बहनें आ रही हैं, आप लोग भी जो आए हो, वो ऐसे लगता है कि भगवान का एक रूप सा आया है मेरे पास। तो कहीं ना कहीं उन गोटे वाले की कृपा, बजरंगबली जी की कृपा जो हम पे बनी हुई है और मैं ये सोचता हूँ कि उन्हीं की कृपा से ये सब चलता है। आज कहीं ना कहीं डिज़ाइंस बनाते हैं, करते हैं तो ऊपर वाले का नाम लेके ही काम शुरू होता है और करता तो वो है, हम तो एक जरिए हैं, आज हैं कल नहीं है, सब कुछ उन्हीं की कृपा मेरे पे रहती है। बिल्कुल मनीष जी, आप सही कह रहे हैं क्योंकि ईश्वर की जिस पे कृपा होती है वो दिख जाती है और आप ईश्वरी कृपा मानते हैं, इसीलिए आपका नेचर जो है वो इतना अच्छा है और ग्राहक को संतुष्ट करना ही एक अच्छे व्यापारी की पहचान होती है। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा फिर मैं आपको लहंगे दिखाऊंगा कि कई ऐसे लोग हैं कि बहनें हैं जिनका नेचर ना बड़ा इस तरह का भी होता है कि भैया मुझे न यूँ, मुझे न यूँ, मुझे न यूँ, कई बातें करती रहती है। मैं जवाब देता देता कई बार थक जाता हूँ, पर मैं कहता हूँ नहीं, जब तक उसकी शादी नहीं होगी, जब तक सेटिस्फैक्शन में वो नहीं जाएगी तब तक मैं उसे जवाब देता रहूँगा। अब आस्था का यहाँ से भी कहीं ना कहीं जुड़ाव है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला कहीं नहीं है, यहाँ अंदर बसा हुआ है। तो वो जिस बहन की शादी, और वैसे भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लड़कियाँ, बहनें, जो भी शब्द हैं वो कहीं ना कहीं एक नाजुक दिल की होती हैं, तो उनमें तो ईश्वर प्रथम निवास करते हैं। मैंने उनको खुश किया यानी भगवान को खुश किया, ऐसा ही मुझे प्रतीत होता है। तो मैं अच्छा बिहेव, पूरी कोशिश करता हूँ उन बहनों से अच्छा व्यवहार रखने की कि वो खुश रहे मेरी शॉप से, और ऐसा हो भी पाता है। बिल्कुल। तो वह आधा तो मेरा शायद मेहनत का हो वैसे जो बैठे हैं मालिक, सब उनकी कृपा ज़्यादा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत विचार हैं। बिल्कुल आपके
खूबसूरत लहंगों की तरह। तो हम शुरुआत करते हैं। इतनी प्यारी प्यारी दुल्हनें जो हैं आपने सजा धजा के खड़ी कर रखी हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, इनका परिचय भी लेना चाहेंगे हम। कि एक अच्छा परिचय भी दे पाए, क्योंकि आपका भी ज़्यादा करके मकसद तो यही है ना कि आप क्या हम लोग बना रहे हैं, क्या बेचते हैं, तो उसको लेके हमने थोड़े बहुत लहंगे अच्छे अच्छे सजाए भी हैं और कुछ लहंगे अपने ग्राहकों को दिखाएंगे जो आपके टीवी से दुनिया तक पहुंच पाए और उन्हें ये भी रहे कि मनीष जी क्या क्या कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपकी टीम का परिचय ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल जी। सबसे पहले मैं इन गुड़िया की बात करूंगा। मास्क हटा दीजिए आप भले। ये हमारे मैनेजर साहब हैं मुकेश जी, यानी मेरे एक हाथ ये हैं और एक हाथ हमारे चंदू जी हैं। तो ये मैनेजर साहब हैं और यही हमारे यहाँ का ज़्यादा देख रेख का काम करते हैं जी। ठीक है, कस्टमर नहीं ज़्यादा पकड़ते हैं भाई क्या है क्या नहीं, और बड़े अच्छे मन के हैं। तो ये इनकी बेटी है जी, ये इनकी बेटी है और ये भी सेवा में, ये भी एक सेवा ही है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बच्ची है। नाम जानना चाहेंगे आपका? उन्नति वर्मा। और पापा की शॉप पे हो आप और इतना खूबसूरत आपको सजाया है, कुछ आपके भी शब्द सुनना चाहेंगे हम। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अंकल ने, बहुत अच्छा है। एंड इनकी मेहनत है ये सब, और ये बहुत अच्छी तरह एक्सपोजर दे रहे हैं अपने दुकान को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इनका परिचय देता हूँ। ये हमारे, मास्क उतार दीजिए, ये कस्टमर है और आज से नहीं, इनका पूरा परिवार कई सालों से हमसे लहंगे लेता है। तो अभी ये 2 दिन पहले जब फ़ोन आया था तो यहीं थी, बाहर से आई हैं, कोटा रहती है। तो इन्होंने बोला कि मैंने इनसे एक बोला भाई अगर आप हो यहाँ तो क्या ये सब हो सकता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भैया, अच्छे व्यवहार वाले हो आप, अच्छा नेचर लेके बैठे हो, मैं ज़रूर ये काम करूँगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको सबसे खूबसूरत लहंगे मनीष जी की दुकान के लगे? हाँ, सबसे खूबसूरत इनके ही लहंगे हैं पूरे कटला में। और तभी शायद आप कोटा से चल के यहाँ पे आई हैं स्पेशली लहंगा लेने के लिए। हाँ, इन्होंने कॉल किया था मुझे कि काम है तो आप आ जाओ। तो मैंने बोला मैं ठीक है, आप इतने अच्छे हो तो आना तो पड़ेगा ही। आपको क्या पसंद आया, लहंगे ज़्यादा पसंद आया या इनका व्यवहार ज़्यादा पसंद आया? नेचर अच्छा है तभी तो लहंगे अच्छे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। और ये बहुत ही प्यारी सी दुल्हन है हमारे सामने, जानना चाहेंगे ये कौन है मनीष जी? ये मेरी बेटी है। बिल्कुल आपकी तरह प्यारी है नाम ये। है, हाँ। और नाम भी बहुत ही प्यारा है, लविशा, एकदम लवली है लविशा। पापा के डिजाइन्स के लहंगे आपने पहने हैं। सबसे पहले तो आपकी फीलिंग जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेरी मच ग्रेटफुल। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है लविशा को। और लविशा क्या कहना चाहोगे? जब हम आए थे तो आपसे बात की तो आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये प्रोजेक्ट में भी शामिल कर लूँ। आपने एक प्रोजेक्ट की बात की थी। हमारे जितने दर्शक है वो भी जानना चाहेंगे कि आपने इतना कुछ सोचा है कि इतने अच्छे डिज़ाइंस हैं पापा के बनाए हुए, पहले वो बताइए फिर अपने विचार भी रखिएगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू माई डैड टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस डैम फर्म। थैंक यू सो मच डैड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़े और बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं आपके पापा, और आपको होना भी चाहिए ग्रेटफुल। बेसिकली पापा इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, यू नो। मतलब जब वो अपने काम के तरफ जाते हैं, व्हेन ही वाज डूइंग द वर्क, he lost his mind and his only motive is to get the customer satisfaction. Means he wants to happy the bride, nothing else. बिल्कुल लविशा, जब दुल्हन बहुत खुश हो जाती है तो उसकी खुशी जो है उसके चेहरे पे दिखती है। और हम कहेंगे कि जब दुल्हन खुश होती है, लिबास उसका इतना सुंदर होता है और स्पेशली मनीष जी के द्वारा डिज़ाइन किया होता है तो वो खूबसूरती 4 चांद लगा देती है। Basically Papa is working on desires. You know what is the desire of a bride? To become a center of attraction. बिल्कुल बिल्कुल। Then how a bride can be a center of attraction? I wanna ask from you. आप बताइए। भाई मुझे तो यही है कि सबसे पहले उसका जो डिज़ाइनर लहंगे होंगे, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि दुल्हन के चेहरे पे नज़र पड़ती है। लेकिन जब से मनीष जी की इस शॉप के शोरूम के हमने लहंगे देखे, इतने लहंगे हमने देखे हैं, तो मैं अभी यही कह रही थी मनीष जी से कि लहंगे पे पहले नज़र जाती है और उसके चेहरे पे बाद में जाती है नज़र। You know, lehenga is the only thing which gives the status of a bride, which gives the title of a bride. You know, when a bride wear a beautiful lehenga, she will become a center of attraction. बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जब वो स्टेज पे जाती है ना,
everyone wants to see her, and जो उसने लहंगा पहना है ना, सबसे ज़्यादा नज़र उस पर ही जाती है। सब लोग उसे देखना चाहते हैं और उसकी खुद की चाहत भी ये होती है कि सब लोग उसे ही देखें, उसकी तारीफ करें। तो मनीष जी, हम आगे हमारी शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बस मैं क्या कहूँगा, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि मैं तो सेवा में बैठा हूँ। न जाने क्यों इस लिबास में इसे देख के लगता है कि कहीं आज ही तो पढ़ाई नहीं होने वाली है। बिल्कुल, तो ये देख के थोड़ा सा मन ऊपर नीचे हो गया। वो पिता का ऐसा होता है, पिता जो है अपनी बेटी के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। आपको इतना भावुक नहीं होना है। हम शुरुआत करते वैसे हैं। हर जो भी यहाँ मेरी बहन आती है, छोटी सी बहनें आती हैं जो लहंगे लेने आ रही हैं, मैं सबको इसी के रूप में ही देखता हूँ कि मेरी बेटी, मेरी बहन ही है। देखिए मनीष जी, जितनी कल्पना इनकी करता हूँ वो उतनी भी उनका भी दिल आत्मा है, उनका भी अच्छा होना चाहिए। यही कारण है कि आप इतने सुंदर लहंगे डिजाइन कर पाते हैं कि आप हर एक में अपनी बेटी और बहन को देखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। इतने प्यारे प्यारे सारे हमारे दर्शक जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि हमें भी सुंदर सुंदर लहंगे जो हैं वो कब दिखाए जाएंगे। तो मैं 3 आपको दिखाऊंगा जी। डिजाइन है। तो हम लहंगों की वैरायटी की बात करें तो शुरुआत करते हैं कि सबसे प्यारा लहंगा हमें दिख रहा है। चलते हैं और पूछते हैं मनीष जी से कि इस पे कौन सा वर्क है, क्या फैब्रिक है और इसकी इतनी खूबसूरती की इतना खूबसूरत हमें दिख रहा है, क्या खास बात है इससे? दीदी, ये मैंने डिजाइन किया है और पहले कभी आप लोग आए हो तो मैं ऐसी चीजें नहीं खोलता हूँ। अब की बार मैंने सोचा कि जरूर ऐसी चीजें दिखाएंगे अपन, जिससे क्या पता दूर बैठे इंसान भी मेरे को ऑर्डर दे सके और उसको तकलीफ ना हो यहाँ तक आने की। ये नीम वर्क होता है, सारा हैंडवर्क है, सारा हैंडवर्क ही है। देखिए अब छोटे 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 वर्क है, काफी मेहनती वर्क है और इसको बनाने में लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। इसका ब्लाउज भी बहुत हैवी है। इसमें एक ये चीज है और मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे एक ये वर्क है, ये नीम वाइट है, ये नीम वाइट है, ये अलग वर्क हो गया, थोड़ा सा इससे सिमिलर है तभी हमने इसके साथ खोला है। और इसी में एक वो डिजाइन है इसमें मेरे पास 50 है ना, ऐसा नहीं है। विजिट पे तो बहुत सारे डिजाइन और दिखा सकते हैं, आप देखिए। और इनके प्राइस भी मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। जैसे इनके प्राइस लगभग मैं बता रहा हूँ कि 25 to 35 की रेंज के बीच के लहंगे होते हैं। वो डिजाइन्स पे डिपेंड करता है। हाँ, जिसकी हैवी डिजाइन बिल्कुल। और इनके साथ सब कुछ फैसिलिटी में दे रहा हूँ, जैसे मास्क, कलीरे, बेल्ट, ब्लाउज स्टिच और घेर भी आप देख रहे होंगे कि काफी बड़े घेर ही रहेंगे। मतलब पूरा सब कुछ, सिर्फ दुल्हन को पहनना होगा। ये आपके सामने डिजाइन्स हैं, सब एक से एक डिजाइन्स हैं। जी मनीष जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने डिजाइन्स बहुत अच्छे तैयार कर रहे हैं। खास तौर पे इस लहंगे पे हमारी नजर जो है वो अटक गई है। ये आपने यहाँ पे पैरेट बना रखे हैं, यहाँ पिकॉक है, बहुत ही सुंदर और बहुत बारीकी से आपने किया है इसको डिजाइन्स। बहुत प्यारा लहंगा लगा है। तो जैसे भी कस्टमर अगर अपनी डिजाइन देना चाहे, कस्टमाइज भी करवा सकते हैं इसमें भी कुछ और? इसमें कस्टमाइज करा सकते हैं, कोई चीज हटाना है, बढ़ाना है, हमारे लिए सब पॉसिबल है। और समय फिर अधिक लगेगा, पर मैं एक चीज जो है संदेश देना जरूर पसंद करूंगा कि कस्टमाइज करवाएं और बाद में वो कम ज्यादा अच्छा लगे, ऐसा हो चुका है। जी। तो वो एक उसके लिए मेथड ये हो जाता है कि अब थोड़ा कम जच रहा है और मनीष जी आपने जो मुझे पसंद करा था वो बल्कि ज्यादा अच्छा था। तो कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, हम तो कम से कम बहुत दिमाग लगाते हैं और बहुत एक्सपीरियंस लेके चलते हैं, तब जाके ये डिजाइन बना पाते हैं। जी, इस डिजाइन की बात करना चाहें कि किस रेंज तक होगा ये? मैंने बताया ना, इसमें आपको वैसे 25 से स्टार्ट है, 25, 30, 35, 40 तक भी रेंज चली जाती है। जी। और कलर कॉम्बिनेशन यही रहेगा या इसमें और भी बहुत से कलर कॉम्बिनेशंस और भी हैं और डिजाइन्स अभी और भी हैं? जी बिल्कुल। हम यही, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन तक ये इतना मैसेज जाना चाहिए कि आपके लिए सिर्फ एक ही लहंगा नहीं है, बहुत सी वैरायटी है और बहुत से कलर है। बीच में एक पूछना चाहेंगे मनीष जी, कोई ऐसा कलर आया आपके सामने जिसका लहंगा आपने अभी तक नहीं बनाया हो? जिसका लहंगा, हाँ, मैं एक कोरा वर्क होता है जी, मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा। चंदू भैया, इसके इनके पीछे पड़ा है एक लहंगा, कच्चा है, थोड़ा सा आप नजदीक से देखिएगा। लहंगा अभी आया ही है, तो ये वाला निकाल लो। मैं आपको सिर्फ उसकी कली दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी वो बनाया ही है जी। तो उसको मैंने अभी मेरे पास टाइम होता तो शायद मैं जोड़ के रखता,
ये एक ऐसा वर्क होता है जिसके लिए अभी कहीं कल्पना नहीं की गई है। वही जानना हाँ, चाह रहे हैं क्योंकि देखिए। एक यूनिक जो होता है वो मनीष जी की शॉप पे होता है। आशीर्वाद आप साड़ीज ये पे होता देखिए, है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अलग वर्क है। अभी इस वर्क में बनना चालू हुआ है, डिजाइन तो और भी बन रही हैं जी, और ये बहुत ही मेहनती वर्क है। ये भी हैंड वर्क है? जी बिल्कुल प्योर हैंड वर्क है। जी जी जी, और बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, और प्योर सिल्क है। हाँ जी। और इस पे बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे ये तो हैवी रेंजेस के होते हैं, जैसे 45-50 की रेंज से लगभग ये लहंगे होते हैं। इनमें हटा दो, इनमें कई सारी ऐसी बातें हैं, कई ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हम और देते हैं, जैसे अटैची भी हो गई, और भी इनकी बेल्ट यूनिक होती हैं। घेर वेर तो खैर मैं सब लहंगों का ही अच्छा रखता हूँ। ये लहंगे ऐसे लगते हैं कि मतलब कैसे बताऊं, राजस्थान का रजवाड़ा बोल दो, जिसे पहले बनाया जाता था राजपूती कामों में, रानी महारानियों के लिए, उन्हीं का ही कहीं ना कहीं मैचिंग करता हुआ वर्क है। और अभी तो मैंने स्टिच भी नहीं किया है, शायद कल आया था और आज सुबह और कल नाइट को 2 लहंगे बुक भी कर चुका हूं। बिल्कुल, इतना खूबसूरत लहंगा पहन के एक दुल्हन अपने आप को दुल्हन नहीं बल्कि महारानी ही समझेगी। और अब आपको जो लहंगे दिखाने जा रहे हैं वो है गोटापत्ती वर्क। जी हाँ, राजस्थान का सबसे फेमस वर्क, और ऐसा वर्क जो एवरग्रीन है, कभी उसकी फैशन नहीं जाती। तो देखिए कितना प्यारा है, हमारे मुंह से भी एक बार देखते ही वाव निकल रहा है। और जिस चीज को देख के वाव निकलता है वो चीज वाकई में काबिले तारीफ होती है। दीदी एक चीज मैंने देखी है कि यहाँ पे जब लहंगा लेने के लिए बहू को लहंगा दिलाने आते हैं, राजस्थान की एक प्रथा है ये कि बहू को लहंगा दिलाने आते हैं। और जगह नहीं है, दिल्ली में आउटसाइड मैंने देखे हैं, वहाँ तो लड़कियां खुद लेती हैं, उनके पापा दिलाते हैं। यहाँ की एक प्रथा है कि ससुराल वाले बहू को लहंगा दिलाने आएंगे। हाँ जी। तो ससुराल वालों के साथ जैसे उसकी ननद भी आएगी, बहू की होने वाली बहू की ननद भी आएगी, और भी होती हैं 5-7 हीरोइन साथ होती हैं जो वहाँ, हाँ, तो वो अब उनमें मैरिड भी होती हैं। तो वो ना एक डायलॉग जरूर मुझे मारती है, प्यार भरा, वो भी बहना ही है हमारी, प्यार भरा डायलॉग जरूर मारती है, मनीष जी लहंगा तो इतना अच्छा दिखाया, जेलसी हो रही है, हमारी मैरिज टाइम पे ये वाला फैशन था नहीं। मुझे खुद को यही हो रहा है कि मेरी शादी बहुत पहले हो हाँ, वो भी यही कहती हैं कि मुझे ये लग रहा है मैं फिर एक बार शादी कर लूं। तो मैंने कहा अच्छा है, भाई साहब से बात करते हैं। मतलब मैं भी कुछ न कुछ उनसे ऐसी कॉमेडी वगैरह करता हूँ। तो देखिए ये रजवाड़ा इसे बोलते हैं, प्योर गोटापत्ती के लहंगे हैं। देखिए, और कलर इसमें जैसे ये फिरोजी कलर है, और ये रानी कलर है ना, और ये रेड कलर है। ये फैब्रिक कौन सा है? फैब्रिक अलग अलग है, जैसे ये वेलवेट है, हाँ जी, ठीक है, ये स्वेट सिल्क है, और ये सिल्क है। और सबसे बढ़िया अगर जानना चाहें कस्टमर कौन सा बढ़िया रहता है? देखिए दोनों तीनों अपनी जगह है। सिल्क थोड़ा डिसेंट लुक दिखता है, कलर थोड़ा सा इनकी कंपेयर में हल्का सा कमजोर रहता है, ठीक है। और ये स्वेट सिल्क थोड़ा शाइनिंग अधिक है। अभी अपना अपना नेचर है, किससे शाइन ज्यादा चाहिए, कि दुल्हन है चमकनी चाहिए। कोई कहता है कि थोड़ा सा सोबर, मैंने हरदम जीन्स ही पहनी है, मैं कहाँ आज लाल और मैरून में वो इतना कंफर्ट नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं वो इनको रेड मैरून को लेके और ब्राइट कलरों को लेके कंफ्यूज रहती है। तो उनके लिए भी हम लोग बहुत कलेक्शन बनाते हैं, जैसे लाइट कलर से ये है, इसमें पिंक कलर है, और भी कहीं। जी, जैसे मनीष जी हम अपनी बात करें, ये आपने इसके साथ कॉम्बिनेशन में दुपट्टा दिया है, कुछ ऐसा भी है कि 2-3 कलर में एक साथ लहंगा आपने तैयार किया है, और वो अब ब्राइड या किसी स्पेशल ब्राइड ने तैयार करवाया उसे दिखने के लिए, जैसा कि आपने कहा एक अट्रैक्शन पॉइंट होती है ब्राइड जो होती है। देखिए वैसे तो फैशन पे सब कुछ डिपेंड है, बिल्कुल। अभी फैशन 2-3 कलर वाला नहीं है जी, जब आएगा। पहले था, आज से 2 साल पहले डबल छेद के लहंगे खूब चलते थे, और 10 साल पहले भी चलते थे। अब वो कम चल रहे हैं। तो अब क्योंकि इन्हीं में 2-3 कलर हो जाते हैं, यानी लहंगा ये, दुपट्टा ये, और सेकंड दुपट्टा अलग, ऐसे। आपकी हाँ, एक पहचान है आशीर्वाद साड़ीज की कि दुपट्टा आप 2 देते हैं। नहीं, मैं 3 दुपट्टे देता हूँ। अभी आपने 3 कर बिल्कुल, दिए। हमने 3 दुपट्टे देना चालू करे हैं, तो करीब 4 महीने से। दुपट्टा बताता हूँ, क्योंकि मैं एक नई हर बार एक खोज करता हूँ, बहुत सारी खोज करी, 11 चीजें देते ही हैं। जी जी, पोटली वोटली ये हाँ, वो हाँ। बहुत कुछ बनाते हैं। तो
ये दुपट्टा वो होता है कि जिसमें आपने देखा होगा कई दुल्हनें नाम भी लिखवाती हैं। हाँ जी। कि जैसे वरुण की दुल्हनिया, अभिषेक की दुल्हनिया, ये मनीष की दुल्हनिया ये लिखवाएगी, है ना। तो वो लिखा होता है, तो उसपे फोटोग्राफी होती है और वो 4 मीटर का होता है, यानी वो अगर आगे लगाती है तो वो लहर करके स्टेज तक जाती है दूल्हे के साथ। तो कभी आपने ऐसा देखा होगा, तो वो भी इसके साथ साथ बनाते हैं और बेटर है, एक नया लुक भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है वो। और दुपट्टे बाद में भी काम आ जाते हैं, दुपट्टे बाद में भी काम आते हैं। लहंगे जो मैं आपको इतने महंगे लहंगे बार बार नहीं पहने जाते हैं, तो दुपट्टे जो आपने टसल की बात की, तो टसल जो है वो भी आप ही डिजाइन करके देते हैं? बिल्कुल, डिजाइन इन्हीं को देख के बनाते हुए इन पे क्या जचे टसल। हाँ, उस पे पहले नाम लिखा जाता था, आजकल नेम टसल नहीं आती है। वैसे टसल्स और एक से एक बढ़ के आ रही हैं, वो भी देंगे, ये कलीरे भी देंगे, बहुत कुछ है। यहाँ विजिट वालों को सब नॉलेज हो जाती है कि भैया मुझे क्या क्या देने वाले हैं, काफी कुछ। अभी भी थोड़ी देर पहले आपसे पहले मेरे पास फोन आया दिल्ली से जी कि मनीष भैया थोड़ी नर्वस हूँ। मैंने कहा भाई नर्वस क्यों हो? तो बोलती है कि है ना भैया मेरा लहंगा अच्छा बनेगा ना। मैंने कहा मुझ पे विश्वास है। तो वो कहती है आप ही पे तो विश्वास है, वरना पूरा दिल्ली छोड़ के यहाँ जयपुर आई हूँ। और उससे पहले भी वो जून जुलाई अगस्त में 2 चक्कर लगा के गई है। उसको बड़ी वो थी कि मैं मुझे जल्दी दो। मैं उनको वेट करता आ रहा था कि आप ठहरिए, आप कुछ दिन ठहरिए। और अब उनका बुक हुआ है 3 दिन पहले। तो एक विश्वास भाई के ऊपर उन ग्राहकों का होता ही है कि मनीष भैया हमारा लहंगा बहुत अच्छा बनाएंगे, तो और मैं खराब ही निकलूंगा। हम आपसे अब पूछेंगे कि गोटा पत्ती के बाद अब आप क्या दिखाने वाले हैं? अब हम आपको दिखाएंगे हैंडवर्क के रजवाड़े। जी, अभी हमने मनीष जी से सवाल किया था कि कुछ अलग हटके कलर के आपके पास लहंगे हैं क्या, बस कहने की देर थी और उन्होंने हमारे सामने हाजिर कर दिए। चलिए आपको भी दिखाते हैं।